हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी के अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड, आप सभी को बता दें कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ये है गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी बिहार गवर्नमेंट के पुलिस कांस्टेबल पुलिस के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। इसमें मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर तीनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये वैकेंसी आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए और आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और एप्लीकेशन फी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, यदि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। इसलिए फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम है तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, और यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है अपने करियर के लिए तो प्लीज वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सभी को इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। और फ्रेंड, आज है चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस है। तो चिल्ड्रन डे यानी कि बाल दिवस की आप सभी को ढेरों बधाइयां, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और देते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड, इस समय हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ये देख सकते हैं। स्टेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है state.bihar.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट की। तो फ्रेंड, जिस डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है बिहार पुलिस के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। तो ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आप सभी के लिए कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है बिहार पुलिस की जो आपको लेटेस्ट नोटिस दी गई है, ये बिहार पुलिस की है। और देखिए, बिहार पुलिस के प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट द्वारा जो आई हुई वैकेंसी है उसकी जानकारी देते हैं। तो देखिए, ये है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 नवंबर 2022 को एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल। यानी प्रोहिबिशन कांस्टेबल क्या है, निषेध कांस्टेबल या निषेध सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो देख सकते हैं इन प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार है। तो देखिए और देखिए, यहाँ पे यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है। और इसके आप यदि इसके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो ये ब्लिंक कर रहा है न्यू, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे पहुंचेंगे। तो देखिए, ये एक नया पेज खुल चुका है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की है। तो फ्रेंड, आपको बता दें ज्ञानोदय फॉर यू चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से की जाती है, किसी भी प्रकार के फेक इंफॉर्मेशन या अफवाह भरी सूचनाएं नहीं दी जाती है। इसीलिए फ्रेंड, आप सभी के भरोसा ही हमारे लिए काफी है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड। देखिए, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती 2022 के लिए है। सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना, ये एड्रेस दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है जो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट की है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध भर्ती प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी है। रिक्त पदों की भारतीय उम्मीदवार को सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि इसमें आपको डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो दी है यानी कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2022 है। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, किस पोस्ट के लिए है ये दिया हुआ है। ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन डिपार्टमेंट द्वारा मद्य निषेध सिपाही, जिसे प्रोहिबिशन कांस्टेबल पद के लिए है। देखिए, इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड की जाएगी, इसमें सैलरी जो दिया है 21,700 से लेकर 53,000 तक की आपको सैलरी दी जाएगी। टोटल जो वैकेंसीज है यानी कि रिक्त पदों की संख्या है वो कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की जा रही है, 689 पोस्ट यानी 689 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की जा रही है। इन पदों की नियुक्ति
हेतु विज्ञापन संख्या एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया दिनांक, यानी कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है, 14 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगी। तो 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर यानी 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें और जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये देख सकते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं और क्या है इंफॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं फ्रेंड। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 14 पेज का एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है। तो इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देते हैं। देखिए दिया मद्य निषेध भर्ती पद के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट नंबर जो है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि आप इंडियन नागरिक होना चाहिए, जिसमें पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर तीनों कैंडिडेट के लिए है। और इस बाल दिवस के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए मद्य निषेध सिपाही के पद, जिसे कांस्टेबल प्रोहिबिशन के पद पर शैक्षणिक अर्हता आपकी होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक आपकी कंप्लीट होना चाहिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखिए 1 जनवरी 2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप मदरसा बोर्ड से हैं तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ संस्कृत बोर्ड बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड से हैं या अंग्रेजी शास्त्री से हैं तो भी अंग्रेजी सहित आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसमें। तो देखिए एज लिमिट का जो कैलकुलेशन किया जाएगा, आयु की गणना की जाएगी, वो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये दिया हुआ डेट, तो इस डेट के अकॉर्डिंग आपकी मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। यानी कि आपका जो एज लिमिट होना चाहिए, आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें 1 जनवरी में देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड की गई है किस कैटेगरी की कितना मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज। तो इसमें फ्रेंड सभी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड की गई है। तो इसमें देखिए जनरल कैंडिडेट जिसे सामान्य या अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम आयु 18 ईयर दिया हुआ है और अधिकतम आयु यानी मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। सेकंड देखिए पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं या एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु दिया है 18 ईयर और मैक्सिमम जो दिया है अधिकतम आयु 27 साल दिया हुआ है, ये मेल कैंडिडेट के लिए दिया। और देखिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो 18 ईयर में मिनिमम एज है और जो मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम आयु दिया है 28 वर्ष होनी चाहिए, ये फीमेल कैंडिडेट यानी महिला के लिए है। और थर्ड नंबर देखिए ये फोर्थ नंबर में अनुसूचित जाति जिसे एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी कैंडिडेट के पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 ईयर और अधिकतम आयु यानी कि मैक्सिमम एज 30 ईयर 30 साल होनी चाहिए। तो ये दिया था अलग अलग कैटेगरी के लिए। और देखिए वहीं पे दिया बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली है, ये दिया। और देखिए असैनिक पदों पर जो नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक हैं यानी एक्स सर्विसमैन हैं को अधिकतर आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कटाफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और देखिए 7 नंबर देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका जो
आयु की गणना की जाएगी वो किसके हाई स्कूल की जो मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखिए अभ्यर्थियों की, आप देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए उसके देखिए ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल किया जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए देखिए इसमें हाइट क्या होनी चाहिए, ऊंचाई, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी जनरल और बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं। और सेकंड देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास हैं उन कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे देखिए एससी एसटी कैंडिडेट के पुरुष के लिए जो दिया है न्यूनतम हाइट दिया है 160 यानी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा इन सभी को छोड़कर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो दिया हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसमें हाइट भी फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही कम लिया जा रहा है रिक्वायर्ड, तो इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट देखिए इसमें चेस्ट के लिए, चेस्ट जो है वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड की जा रही है। देखिए इसमें जनरल कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है बिना फुलाए यानी कि बिना एक्सपैंड किए चेस्ट होना चाहिए 81 यानी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट। और देखिए दिया हुआ है इसमें बताया गया है फुलाने के बाद सीना की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और देखिए वहीं पे देख सेकंड नंबर अत्यंत पिछड़ा वर्ग MBC कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट के लिए दिया जाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए यानी SC ST कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है चेस्ट के लिए 79 यानी 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, फूलने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए फीमेल कैंडिडेट महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। और देखिए इसमें दिया है वजन, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर या जिसे थर्ड जेंडर कैंडिडेट कहते हैं उनके लिए देखिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़े वर्ग की अभ्यर्थियों के समान होगी, जो बैकवर्ड क्लास की होगी वही होगी ये जो थर्ड जेंडर कैंडिडेट होंगी। इसमें देखिए अब आपके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। देखिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, इसमें आपका लिखित परीक्षा होगी जिसमें देखिए आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जिन पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाने जाने पर उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं यानी मैट्रिक्स अथवा समकक्ष स्तर होगी। तो इसमें जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फर्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फर्स्ट नंबर पे आपका एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपको 100 मार्क्स यानी कि 100 अंकों का होगा। और किस लेवल का होगा, 10th लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रश्न पत्र के लिए जो टाइम दिया जाएगा टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे क्वेश्चन। और देखिए जो आपको होगा 1 अंकों का होगा और OMR बेस्ड पे हो सकता है। सेकंड नंबर देखो OMR उत्तर पुस्तिका, OMR पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रतिरूप में होगा, यानी कि आपको OMR बेस्ड में होगा तो एक आपको वहां पे देने को मिलेगा और एक आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट नंबर लिखित परीक्षा होगी। सेकंड देखिए लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त होनी चाहिए। करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट 30% से कम लाएगा रिटर्न एग्जाम में उसको असफल घोषित किया जाएगा और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए वो असफल माना जाएगा। और देखिए इसमें दिया है लिखित परीक्षा यानी कि अंतिम मेधा सूची जो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए आहर्यक होगी। तो इसमें लिखित परीक्षा जो होगी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अब दिया है द्वितीय चरण जो होगा सिलेक्शन का, जो सेकंड स्टेप होगा वो शारीरिक योग्यता और दक्षता यानी फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें देखिए शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर जो होगा दौड़ जो होगी वो 50 अंकों की होगी। सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। देखिए पुरुषों के लिए दिया हुआ है 1 मील यानी 1600 मीटर कि आपको रेस करवाना होगा, वो भी अधिकतम 6 मिनट में। देखिए अलग अलग टाइम, जितना कम टाइम में आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अंक दिया जाएगा। जैसे 5 मिनट से कम के लिए जो 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करेगा उसके लिए 50 अंक दिए जाएंगे। 50 मिनट 20 सेकेंड, ओ सॉरी यार, यहाँ पे 5 मिनट दिया हुआ है, यानी कि आपको 1600 मीटर की जो रेस होगी उसमें 6 मिनट अधिकतम टाइम दिया जाएगा। जिसमें आपको 6 मिनट से कम समय लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अंक दिया जाएगा। ये 50 अंकों के होगा दौड़, जिसमें 5 मिनट से कम समय लेगा जो वो 50 अंक दिया जाएगा। सेकंड देखिए 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक को 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक के टाइम लेने वाले कैंडिडेट को 30 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक को 20 अंक दिया जाएगा। तो ये अलग अलग दिया हुआ है। और देखिए 6 मिनट से अधिक जो समय लेता है तो उसे असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि वो फेल हो जाएगा नेक्स्ट जो स्टेज होगा। और देखिए सभी कोर्ट की महिलाओं के लिए भी दिया हुआ है, वो इसमें देखिए अधिकतम 5 मिनट दिया हुआ है। इसमें दिया 1 किलोमीटर की रेस होगी आपकी, यानी कि उन्हें मेल के लिए 1600 मीटर की, और इसमें 1 किलोमीटर लगभग 800 मीटर या 1000 मीटर तक की आपको रेस होगी, वो भी 5 मिनट टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट को। और इसमें देखिए दिया है जो 4 मिनट से कम लेगा उनको 50 अंक, 4 मिनट 20 मिनट तक लेने वाले टाइम को 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक, और लगभग जो 5 मिनट तक लेगा वो 20 अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, और दिया है इसके बाद आपको गोला फेंक जो स्पॉट थ्रो होती है उसे आपको दिया है, अधिकतम 25 अंक होंगे। इसमें भी अलग अलग सभी कोर्ट के पुरुषों के लिए जो दिया हुआ गोला फेंक होगा उसके वजन कितना होगा, वेट होगा 16 पाउंड का गोला होगा, उसे आपको फेंकना होगा, वो भी 16 फीट फेंकना होगा। इसमें भी अलग अलग दिया हुआ अंक दिया है, 1600 फीट से लेकर 1700 फीट, 16 फीट से लेकर 17 फीट तक जो फेंकेगा उसे 9 अंक दिया जाएगा। और तो 25 अंक में से 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से जो अधिक फेंकता है 18 फीट तक उसे 13 अंक दिया जाएगा। 19 फीट तक फेंकने वाले 17 अंक, 20 फीट तक 21, और 20 फीट से जो ज्यादा थ्रो कर रहा है उसे 25 अंक दिया जाएगा। और देखिए 16 फीट से जो कम फेंकता है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसी प्रकार दिया फीमेल कैंडिडेट को 12 पाउंड का जो गोले की वेट होगी इतना होगा, 12 पाउंड का होगा। उसमें भी देखिए अलग अलग दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड ऊंची कूद जो होगी या हाई जंप होगी, अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे सभी कोर्ट के पुरुषों के लिए, ये दिया हुआ है। और न्यूनतम इसमें 4 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए, इतना ऊंचाई होनी चाहिए जी, न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए। और इसमें अलग अलग अंक घोषित किया गया है, यानी कितने मार्क्स से कितने होंगे। 4 फीट हो गए तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच होगा तो 17 अंक, और 4 फीट से 8 इंच तक होगा तो उन्हें इतना 21 अंक होगा। 5 फीट तक के लिए 25 अंक दिया जाएगा। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ हाई जंप के लिए। तो ये था फ्रेंड। तो फ्रेंड अब वैकेंसी डिटेल देख लीजिए, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी रिक्वायर्ड की गई है। देखिए फ्रेंड वीडियो थोड़ा लॉन्ग होती जा रही है क्योंकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए है। तो देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है बैकलॉग वैकेंसी की संख्या दिया है 272, और जो दिया है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान है पदों के लिए दिया है। ये मेल के लिए फीमेल के लिए दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया है ये जो है बैकलॉग वैसे 272 है, और ये फीमेल के लिए दिया 94 पोस्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया 68 पोस्ट दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के ये डायरेक्ट के लिए पदों की संख्या बैकलॉग सहित दिया हुआ है, 68 पोस्ट दिया ईडब्ल्यूएस के लिए। और अनुसूचित एससी कैंडिडेट को 114 पोस्ट है, और दिया अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 7 दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एमबीसी जो है 124 पोस्ट, और पिछड़ा वर्ग के लिए
पिछड़ा वर्ग के लिए 83 पोस्ट और दिया पिछड़े वर्ग की महिला कैंडिडेट के लिए 21 पोस्ट दिया है। इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है, डायरेक्ट वैकेंसी जो दिया है बैकलॉग सहित, ये दिया हुआ है 89 पोस्ट। और ये जो दिया हुआ अलग अलग 230 पोस्ट दिया हुआ है किनके लिए, 35% क्षैतिज आरक्षण जो दिया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या है ये। और देखिए बैकलॉग पदों की जो संख्या दिया हुआ 6, एक दिया हुआ SC और MBC के लिए दिया हुआ है और ये टोटल 9 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति है के पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित कुल पद, यानी कि ये स्वतंत्रता सेनानी के जो चाइल्ड है उनके लिए 14 पोस्ट रिजर्व की गई है। और देखिए फ्रेंड महिलाओं के लिए भी जो दिया है नियम और इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फी देख लेते हैं फ्रेंड कितना दिया है किस कैटेगरी के लिए। देखिए ऑनलाइन है आवेदन प्रक्रिया में देखिए जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं मद्य निषेध सिपाही जिसे प्रोहिबिशन कांस्टेबल कहते हैं, उसमें देखिए ऑनलाइन पदों के चयन हेतु आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। देखिए 14 नवंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नहीं आज से, आज है 14 नवंबर, बाल दिवस भी है, तो आज से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ये इसकी प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है फ्रेंड www. ये देखिए फ्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और देखिए विस्तार से बताया गया है। और देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने एप्लीकेशन फी दिया है निर्धारित किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड इसमें किस कैटेगरी से कितना एप्लीकेशन फी ली जा रही है उसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए ये दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य दिया हुआ है, जनरल कैंडिडेट के लिए 675 रुपए दिया हुआ है, ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यहाँ देखिए बिहार राज्य के मूल निवासी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि के हों, उनके कोटि या वर्ग के महिला पुरुष हों, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 675 रुपए फी ली जा रही है। तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित SC ST और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग की महिलाओं के लिए एवं थर्ड जेंडर ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए 180 रुपए फी ली जा रही है। तो इसमें देखिए फ्रेंड क्या कहा गया है, इसमें जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट जो हैं ये दिया जो है उनके लिए। और देखिए इसमें बिहार से बाहर राज्य के जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो जनरल कैटेगरी से ही रहेंगे, उनके लिए एप्लीकेशन फी 675 रुपए है। वहीं पे देखिए बिहार राज्य के जो SC ST कैंडिडेट हैं और फीमेल यानी महिला कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनके लिए दिया है 180 रुपए एप्लीकेशन फी। और एप्लीकेशन फी ऑनलाइन मोड में ही होगा, ये देख सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ये थी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और देखिए फ्रेंड ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया हुआ है, किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये प्रोसेस दिया हुआ है। तो फ्रेंड ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन यानी दिशा निर्देश गाइडलाइन भी दिया हुआ है जिसे फॉलो कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड लास्ट डेट जो दिया है 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बाल दिवस की आप सभी को ढेरों सारी बधाई।